नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सीटेट एग्जाम के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की आज आपकी फर्स्ट क्लास है। आज हम वृद्धि और विकास के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका अधिगम से संबंध कैसे होता है इसको भी डिस्कस करेंगे। मैं क्या कर रही हूँ, आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ साथ आपको सब्जेक्ट पेडागोजी भी डिस्कस करूँगी। पेडागोजी के पॉइंट आपको आप किसी भी सब्जेक्ट की मैथ पेडागोजी की, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। कैसे मैंने कम टाइम में अपने एग्जाम को पहली बार में क्रैक किया था, मैंने किस तरीके से तैयारी की थी, मैंने अपने की पॉइंट कैसे बनाए थे, पॉजिटिव टैग निगेटिव टैग क्या होते हैं, मेरे कैसे टैग बनाए थे जिससे मैंने बहुत कम टाइम में अच्छे नंबर स्कोर किए थे, इन्हीं सारे पॉइंट पर भी डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वृद्धि और विकास की अवधारणा के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं और सीटेट एग्जाम की, केवीएस एग्जाम की, किसी भी टीचिंग एग्जाम की, आरओ इन सब एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस मेहनत से समझौता नहीं करना, गुणवत्ता और मेहनत से समझौता नहीं करना, मेहनत करनी ही होगी। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बस इस टाइम पे थोड़ी मेहनत कर लीजिए। इस बार आपको हर हाल में सीटेट के एग्जाम क्वालिफाई करके दिखाना है। तो चलिए जानते हैं वृद्धि और विकास क्या होता है। विकास अगर आपका एक बड़ा पक्ष है तो विकास का ही एक छोटा सा पक्ष होता है आपका वृद्धि। जैसे ये विकास है तो इसी के अंतर आपकी वृद्धि भी आती है। ठीक है, वृद्धि कैसी होती है, मात्रात्मक होती है और निश्चित समय तक होती है। मतलब मात्रात्मक का तात्पर्य क्या हुआ, वृद्धि को जब विकसित करेंगे, वृद्धि को जब हम प्रदर्शित करेंगे तो हमें किसी न किसी यूनिट की जरूरत है। जैसे मैंने कहा कि मेरी हाइट आज 1 सेंटीमीटर वृद्धि हुई है, मेरे वेट में 5 kg आज बढ़ा है, तो ये क्या हो रहा है, हम व्यक्त कर रहे हैं। तो व्यक्त करने के लिए हम किसी न किसी मात्रा की जरूरत पड़ रही। तो वृद्धि कैसी होती है, मात्रात्मक होती है। और एक क्या होती है, सर्टेन टाइम तक होती है, निश्चित समय तक। जो हमारी कोष की वृद्धि होती है, कैसे ना, तो जैसे हमारी हाइट होती है, हाइट हमारी मोस्टली कितनी 17 से 18 वर्ष तक ही बढ़ती है, इसके बाद तो हाइट नहीं बढ़ती। ऐसा तो नहीं कि हम भीम का जैसे लंबे होते चले जा रहे, ऐसा होता है, नहीं होता है ना। तो एक निश्चित समय तक होती है और मात्रात्मक होती है, वो हमारी क्या होती है, वृद्धि होती है। और विकास क्या होता है, विकास आपका मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। विकास में क्या होता है, जैसे हम कोई भी गुण सीख रहे, कोई भी क्वालिटी सीख रहे, तो कुछ को अब जैसे मैंने कहा कि मैं इस टाइम पे क्या कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, मैं आरओ एग्जाम के लिए पढ़ रही हूँ। तो मैंने कल पॉलिटी पढ़ी, अब पॉलिटी पढ़ी, पॉलिटी मेरे माइंड में गई, मैंने कहा कि मेरे माइंड में क्या हो, 200 किलो पॉलिटी चली गई, ऐसा कह सकते हैं। मैंने तो 200 किलोग्राम पॉलिटी पढ़ ली, मैंने 200 किलोग्राम मेरी आईक्यू बढ़ गई, ऐसा कह सकते, नहीं कह सकते। अब जैसे मैंने कहा कि मैं तो टाइपिंग सीख रही हूँ, अब टाइपिंग सीख रही हूँ तो मेरी टाइपिंग स्पीड क्या है, 35 पर मिनट हो गई, इसको मैं मेजर कर पा रही हूँ। लेकिन टाइपिंग सीखना एक गुण है, एक कौशल है जो मैं सीख रही हूँ। तो विकास क्या होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। और विकास की जो प्रक्रिया होती है जीवन पर्यंत सतत रूप से निरंतर चलती रहती है। इसीलिए कहते हैं विकास जो होता है गर्भ से लेकर कब तक होता है, जीवन पर्यंत व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता रहता है। पहले आप स्कूल में थे, आपने एक टाइम पे तो अल्फ़ाबेट सीखे होंगे, कखेरा सीखा होगा, काउंटिंग सीखी होगी, धीरे धीरे आप अलग आए, कॉलेज में सीखा, आज आप सीटेड एग्जाम के लिए सीख रहे, कल आपका केवीएस DSSB का एग्जाम होगा, उसके लिए पढ़ाई करेंगे। अभी जैसे केवीएस इंटरव्यू होते उसके लिए तैयारी की, तो लाइफ टाइम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं ना। जब आप अपनी जॉब में जाएंगे तो जैसे होता है ना, बिफोर सर्विस ट्रेनिंग होती है, इन सर्विस ट्रेनिंग होती है, वो सारी प्रोसेस होंगी। तो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है लाइफ टाइम चलती रहती है। अब विकास से जुड़े कुछ सिद्धांत भी होते हैं कि जैसे क्या होता है, विकास निरंतर होता है, विकास का पूर्वानुमान संभव है, इन सब चीज़ों को अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको 2 पॉइंट समझ में आए, वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है। वृद्धि विकास का ही भाग है, लेकिन वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है और वृद्धि मात्रात्मक होती है। जबकि विकास आपका कैसा होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। और विकास सतत रूप से लगातार होता रहता है और विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत तक चलती है। डेवलपमेंट क्या होता है, वूम टू टूम, गर्भ से लेकर कब्र तक की प्रक्रिया है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। अब विकास के कुछ पक्ष होते हैं, विकास किन किन पक्षों में होता है, तो मुख्य रूप से विकास के 4 पक्ष होते हैं।
इसमें जो भी पक्ष आएगा सारे इसी के अंतर आ जाएंगे। पहला क्या होता है, फिजिकल होते हैं, फिजिकल मतलब शारीरिक होते हैं। दूसरा आपका कौन होता है, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, संज्ञानात्मक पक्ष होते हैं। थर्ड आपका सोशल, सामाजिक विकास होता है। फोर्थ आपका इमोशनल, इमोशनल बोले तो आपका भावनात्मक विकास होता है। संवादात्मक विकास। क्लियर हो गया? यही 4 पक्ष है, तो इसको शॉर्ट में आप पीस या ई करके याद कर सकते हैं, जैसे चाहे याद कर लीजिए। अब सबसे पहले हम शारीरिक विकास के बारे में डिस्कस करते हैं। विकास का शारीरिक विकास में क्या होता है, फिर किस अवस्था में शारीरिक विकास तीव्र होता है, किस में धीमा हो जाता है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। शारीरिक विकास के अंदर क्या होता है, आपके बॉडी के जो पार्ट्स उनकी वृद्धि होती है। जैसे आपकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, ये आपका शारीरिक विकास हो रहा है। आपकी हाइट बढ़ रही है, आपकी मोटाई बढ़ रही है, आपके शारीरिक अंगों का विकास हो रहा है, आपकी हेयर ग्रोथ हो रही है, आपकी मसल्स कैसे काम कर रही हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, शारीरिक विकास के अंतर्गत आती हैं। इसमें आपके जैसे गतिक कौशल होते हैं। गतिक कौशल आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका ग्रॉस मोटर स्किल, एक होता है फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल को हम बोलते हैं स्थूल गतिक कौशल, एक होता है आपका सूक्ष्म गतिक कौशल। अब कई बार इससे क्वेश्चन पूछता है स्थूल गतिक कौशल क्या होता है, जो ग्रॉस मोटर स्किल होता है। ग्रॉस मोटर स्किल में क्या करते हैं, बड़ी मांसपेशियों को प्रयोग करते हैं। जैसे पूरे हाथ का, जैसे बॉल पकड़नी है, अभी वर्ल्ड कप हो रहा था ना, अब बॉल को कैच करना है, तो पूरे हाथ की सभी उंगलियों का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो स्थूल गतिक कौशल का प्रयोग कर रहे हैं। अब जैसे हम पेंटिंग कर रहे हैं या कोई डिजाइन बना रहे हैं, अब जैसे लिपन आर्ट बना रहे हैं, इसके लिए सिर्फ हम अपनी उंगलियों को यूज कर रहे हैं। राइटिंग लिख रहे हैं, कर्सिव कुछ कर रहे हैं, तो सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, कुछ उंगलियों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये हमारा कैसे होता है, फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म गतिक कौशल। समझ में आ गया? मैं आपको सारी चीज़ें एग्जाम्पल से समझाऊंगी। अब आपको बॉल कैच करनी है, स्थूल गतिक कौशल का। आपको आईलाइनर लगाना है, पेंटिंग करनी है, रंगोली बना रहे हैं, कौन सा कौशल का प्रयोग करेंगे, सूक्ष्म गतिक कौशल का। शारीरिक विकास समझ में आया? अब शारीरिक विकास तीव्रता से कब होता है, सहसावस्था। सहसावस्था में आपका शारीरिक विकास तीव्रता से होता है। इसके पश्चात आपके बाल्यावस्था में शारीरिक विकास मंद पड़ जाता है। इसके पश्चात पुनः किशोरावस्था में शारीरिक विकास क्या हो जाता है, तीव्र हो जाता है। जैसे आप किसी छोटे बच्चे को देखो, उसका जन्म हुआ, उसके 2-3 महीने बाद देखोगे अरे वह बच्चा तो काफ़ी बड़ा हो गया। फिर इसके बाद ऐसा टीनेज में होता है। टीनेज में बच्चों की अचानक हाइट बढ़ती है, उनका बहुत ज़्यादा फिजिकल चेंज तेजी से होता है ना। किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था किसने बोला था, स्टेनले हॉल ने बोला था। सहसावस्था कब से कब तक होती है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक आपकी इन्फेंसी सहसावस्था होती है। क्लियर हो गया? अब चलिए हम दूसरा डिस्कस कर लेते हैं, भाषाई विकास। जो आपका भाषाई विकास होता है, ये आपके संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ही आता है। कई बार अलग अलग पूछ लेता है, इसलिए मैं यहाँ पे अलग अलग भी डिस्कस कर रही हूँ। मुख्य रूप से 4 पक्ष होते हैं। पहला शारीरिक विकास होता है, दूसरा संज्ञानात्मक विकास होता है। संज्ञानात्मक जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसी के अंतर्गत आपका भाषाई विकास, मानसिक विकास, सारे विकास आ जाते हैं। भाषा विकास में क्या होता है, जैसे लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। लैंग्वेज के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बोला। जैसे प्राइवेट स्पीच की बात हो रही है, इनर स्पीच की बात हो रही है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बच्चों का भाषाई विकास कैसे होता है, बच्चे के लिए जैसे बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है, बच्चा सबसे पहले मातृभाषा सीखता है। परिवार उसका पहला स्कूल होता है, और उसकी जो माँ होती है, माँ उसकी पहली गुरु होती है। तो बच्चा वर्ड्स बोलना सीखता है। सबसे बच्चा क्या बोलता है, कुकिंग करना सीखता है, कुकिंग चिल्लाता है। उसके बाद बच्चा क्या करता है, बबलिंग करता है, बबलाता है। बबलाने का मतलब क्या होता है, आपने बच्चे को एक वर्ड सिखा दिया, बेटा माँ बोलो। हो देखते हैं छोटा बच्चा क्या होता है, पूरे दिन माँ माँ बोलता रहता है। आपने सिखा दिया बेटा ये पंखा है, तो हो सकता है बोल पूरा दिन बोलेगा पंखा पंखा, ऐसे बोलता रहता है ना। बच्चे उन्हीं शब्दों को धीरे धीरे दोहराता रहता है। ये बच्चे का क्या होता है, भाषाई विकास होता है। इसके बाद मानसिक विकास क्या होता है, बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है। धीरे धीरे बच्चे चीज़ों को सीख रहा होता है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, वो क्वेश्चन पूछता है आपसे। जैसे फैन चल रहा होगा, बच्चा आपसे पूछेगा ये क्या है, ये क्या है, आप बता दो कि बेटा पंखा है, तो बोलेंगे कैसे चल रहा है। बच्चा कुछ भी नई चीज़ को देखते हैं तो आपसे जानने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्या होता है, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास क्या होता है, जैविक मानव से सामाजिक मानव की जो बनने की एक प्रक्रिया होती है, वो आपकी सामाजिकरण होती है, उसी में आपका सामाजिक विकास होता है। जैसे छोटा बच्चा आप देखेंगे ना, जहाँ मन हो रहा है उसका रोने लगेगा। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक आप छोटा बच्चा लीजिए जो 1 साल का, ठीक है,
एक बच्चा आपके साथ लेके जाइए जो 8 से 10 साल का बच्चा, ठीक है। अब इन दोनों बच्चों को मार्केट लेके जाइए। अब दोनों बच्चों को क्या हुआ, टॉय पसंद आ गया। अब इस बच्चे से बोल दो कि नहीं दिलाएंगे, तो ये बच्चा वहीं पे रोने लगेगा, पता चला ज़मीन में फैल के रोने लगे। लेकिन ये जो 10 साल का बच्चा है, इससे भी टॉय लेने का मन होगा, हो सकता है इसको दुख भी हो, गुस्सा आएगा, लेकिन वहाँ पे रोएगा नहीं, वहाँ पे ज़मीन पे फैलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इस बच्चे का सामाजिक विकास हो गया है। उसे पता है कि कहाँ पे रोना है, कहाँ पे चिल्लाना है। घर में आके आपके साथ करेगा, लेकिन रोड में ऐसा नहीं करेगा। क्यों? कि उसका सामाजिक विकास हो गया है। ऐसे हमें पता होता है कहाँ पे किस तरीके का व्यवहार करना है। ये हमारा क्या होता है, सामूहिक विकास होता है। नेक्स्ट आपका क्या होता है, सामूहिक विकास। सामूहिक विकास क्या होता है, आपको अपने इमोशन कैसे बैलेंस करने हैं। आप क्या किसी से कह सकते हो कि कल आना रात के 12 बजे या 2 बजे आना, मैं आपको 2 किलो गुस्सा करूँगा, ऐसा कर सकते हो? नहीं, क्योंकि हमारे इमोशन कैसे होते हैं, उस टाइम पे हमारी मूल प्रवृत्ति कैसे, उस पर डिपेंड होता है। अब जैसे आप समझिए, एक आपने रोड पे जा रहे थे, एक आपने एक्सीडेंट देखा। अब एक्सीडेंट एक ही देखा, ठीक है, वहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बहुत घायल है। अब उस टाइम पे व्यक्ति के इमोशन अलग अलग होंगे। कोई व्यक्ति कह सकता है कि अरे बहुत बुरा हुआ, वो दुखी होगा। अब कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा होगा कि लोग इतनी तेज बाइक क्यों चलाते हैं, लोग हेलमेट क्यों नहीं लगाते। घटना एक है, लेकिन उसका सामूहिक विकास, वो गुस्सा कर रहा है। कोई ऐसे होंगे, पता चला वो वीडियो बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है। कुछ ऐसे होंगे न्यूट्रल है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो निकल जाएंगे। तो देखा, घटना एक है, लेकिन सबके संवेग अलग है, इमोशन सबके क्या अलग अलग है। ये क्या होता है, आपका सामूहिक विकास होता है। फिर धीरे धीरे सीखा जाता है कि हमें अपने इमोशनल को बैलेंस कैसे करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे करना है। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा तो नहीं किसी चीज़ से हम दुखी हैं तो हर जगह तो हम नहीं रोने लगते। हमें पता होता है कहाँ हमें रोना है, कहाँ पे जाके हमें हंसना नहीं है। हमें अपने इमोशन बैलेंस करने आते हैं ना। अब पता चले कोई बीमार है, अब वहाँ जाके हम हंस रहे हैं, तो समझ में आएगा कि भाई इस बंदे का इमोशन बैलेंस में नहीं है। और जिसका इमोशन नहीं बैलेंस होता है उसे क्या बोल देते, पागल बोल देते हैं, मेंटल बोल देते हैं, ऐसा होता है ना। अगला क्या होता है, क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास मैंने भी आपको बताया, गतिक कौशल। गतिक कौशल कितने होते हैं, 2 गतिक कौशल होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका स्थूल गतिक कौशल, एक होता है आपका सूक्ष्म गतिक कौशल। स्थूल गतिक कौशल को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल बोलते हैं। और फाइन मोटर स्किल को हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म गतिक कौशल। ग्रॉस मोटर स्किल में हम क्या करते हैं, बड़ी मांसपेशियों का, पूरी मसल्स का यूज कर रहे हैं। रनिंग के लिए, दौड़ने के लिए हम पूरी मांसपेशियों को यूज कर रहे हैं। कुछ सामान उठाने के लिए पूरी मांसपेशियों को यूज कर रहे हैं। अब हम पेंटिंग कर रहे हैं, कोई ड्राइंग कर रहे हैं, कोई आर्ट बना रहे हैं, कोई कर्सिव राइटिंग कर रहे हैं, रंगोली बना रहे हैं, जिसमें हम छोटी मांसपेशियों को, सिर्फ उंगलियों का ऐसे प्रयोग कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है, हमारा फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म गति कौशल। इतने पॉइंट आपको समझ में आ गए कि नहीं है? कोई दिक्कत हो तो कन्फ्यूजन हो पूछ सकते हैं। एक ये पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपसे पूछते हैं, विकास के जो पक्ष होते हैं, विकास के समस्त पक्ष अंतः संबंधित होते हैं। अगर एक पक्ष का अच्छे से विकास नहीं होगा तो दूसरा पक्ष भी अफेक्टेड होता है। अब एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, एक बच्चा है, ठीक है। अब उस बच्चे को क्या है, कोई प्रॉब्लम है, उस बच्चे को प्रॉपर खान पान नहीं मिल पाया या किसी वजह से उसका शारीरिक विकास प्रॉपर से नहीं हुआ। शारीरिक विकास में उसका एक अस्त विकार हो गया, वो हैंडीकैप हो गया, ठीक है। अब वो बच्चा कैसा हो गया, दिव्यांग हो गया। अब वो दिव्यांग बच्चा स्कूल गया तो उसका क्या हुआ, प्रॉपर सामाजिक विकास नहीं हुआ, क्योंकि दूसरे बच्चे क्या हुआ, उसके साथ अच्छे फ्रेंडशिप नहीं किए। अब उसके अच्छे फ्रेंडशिप नहीं किया ना, एक तो उसका देखिए शारीरिक विकास प्रॉपर नहीं हुआ। अब बच्चे ने उसके साथ अच्छे से फ्रेंडशिप नहीं की, अच्छे से व्यवहार नहीं किया, तो अब उसका स्कूल में पढ़ने में उतना मन नहीं लग रहा है, वो टेंशन में, स्ट्रेस में है। तो अब उसका क्या हो रहा है, संज्ञानात्मक विकास भी प्रभावित हो रहा है। पढ़ने के टाइम पे उसको स्ट्रेस हो रहा है, मन नहीं कर रहा है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, स्कूल जाना नहीं चाह रहा है। अब जब स्कूल जाना नहीं चाह रहा है, अब जब उसके अच्छे फ्रेंड ही नहीं है, तो क्या आप उसे सिखा सकते हो कि बेटा शेयरिंग इज केयरिंग, हमें तो सबके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। वो कहेगा भैया आप दूसरे को तो पहले समझाओ कि मेरे साथ अच्छे से बिहेव करे, तब तो मुझे समझाओ। तो उसका सामाजिक विकास भी प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। तो देखा, विकास के सारे पक्ष क्या होते हैं, आपस में अंतः संबंधित होते हैं। क्लियर, इतना समझ में आया? गत्यात्मक कौशल कितने होते हैं, 2 होते हैं, स्थूल गतिक कौशल, सूक्ष्म गतिक कौशल। स्थूल गतिक कौशल में विराट कोहली अगर बॉल को कैच कर रहा है तो
क्या कर रहे हैं, स्थूल गति कौशल कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, स्थूल गति कौशल कर रहे हैं। आप बाइक चला रहे हो, कैसे कर रहे हो, मांसपेशियों को यूज कर रहे हो। आप पेंटिंग कर रहे हो, आई लाइनर लगा रहे हो, ये जो मेकअप कर रहे हो, रंगोली बना रहे हो, लिपन आर्ट का यूज कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, कैसा, सूक्ष्म गति कौशल है। इतना समझ में आ गया। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, हमने वृद्धि पढ़ा। वृद्धि क्या होती है, वृद्धि आपके निश्चित समय तक होती है और वृद्धि आपकी क्या होती है, मात्रात्मक होती है। ठीक है, वृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए हमें किसी न किसी यूनिट की जरूरत होती है। विकास क्या होता है, विकास आपका मात्रात्मक के साथ साथ कैसा होता है, गुणात्मक होता है। और विकास आपका जीवन पर्यंत होता है। विकास की प्रक्रिया जो होती है गर्भ से लेकर कब्र तक चलती रहती है। विकास की प्रक्रिया सतत रूप से होती है, निरंतर होती है। और विकास के मुख्य रूप से 4 पक्ष होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है आपका शारीरिक पक्ष, दूसरा होता है आपका संज्ञानात्मक पक्ष, तीसरा होता है आपका सामाजिक विकास, चौथा होता है आपका संवेगात्मक या भावनात्मक विकास। और विकास के समस्त पक्ष क्या होते हैं, आपस में अंतः संबंधित होते हैं। और आपके गत्यात्मक कौशल कितने होते हैं, 2, स्थूल गति कौशल और सूक्ष्म गति कौशल। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत, कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, थैंक यू।